भारतीय जनता पार्टी समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय जनता मजदूर सेल की गुरुग्राम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष दीपक शर्मा, प्रदेश चेयरमैन राम प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अमित शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। इस दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा नियुक्त सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। इसके अलावा और भी अनेक विषयों पर संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसमें सबसे प्रमुख संगठन विस्तार रहा। अर्नब चटर्जी ने कहा कि संगठन विस्तार के लिए एक व्यापक रणनीति बनाकर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि संगठन क्षेत्र के मजदूरों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। संगठन का प्रमुख उद्देश्य मजदूरों और कमेरे वर्ग के हितों की रक्षा करना है। श्रम शक्ति से ही प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। नमस्कार, आप लोगों का चैनल का माध्यम से जितना भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं सबको मेरा नमस्कार। आज मीटिंग हम लोग बुलाया इस कारण कि भारतीय जनता मजदूर सेल पूरा देश भर में काम कर रहा है। हरियाणा स्टेट पे अमित शर्मा जी हमारा जो अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व पे गांव-गांव में, घर-घर में कम से कम एक घर से 4-4 व्यक्ति को बीजीएमसी का हम लोग मेंबर बनाएंगे, क्योंकि हमारा देश में ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में आदमी है काम करने वाला। संगठित क्षेत्र में 15% है और 85% असंगठित क्षेत्र पे हैं। तो जो लोग असंगठित क्षेत्र पे हैं, कम से कम घर से दो से 4 व्यक्ति को हम लोग पूरा हरियाणा स्टेट पे हम लोग मेंबर बनाएंगे। और आप लोग जानते हैं अगले 2 महीना बाद हम लोगों का पूरा इंडिया भर में जो 11 ऑल ट्रेड यूनियन है, ऑल इंडिया में 11 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, हम लोगों को लेके 12, तो इसका मेंबरशिप चालू होगा, मेंबरशिप गिनती चालू हो जाएगा कौन ट्रेड यूनियन अभी इंडिया में सबसे बड़ा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग हर स्टेट में बैठक कर रहे हैं। आज हम लोग हरियाणा में हमारा जो कार्य करते हैं पदाधिकारी हैं स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का जो अध्यक्ष है, उनको लेकर बैठक कर रहे हैं कि अगले दिन कि हम लोगों को मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना होगा पूरा हरियाणा स्टेट से। कम हम लोग 12 से 15 लाख मेंबर दिखाएंगे हरियाणा से हम लोग। इसी सिलसिले में आज हम लोगों का बैठक है। आज दूसरा मुद्दा, कौन कौन डिपार्टमेंट में असंगठित क्षेत्र में, जो होटल इंडस्ट्री हो गया आपका, जैसा आपका वेयर हाउस डिपार्टमेंट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अनस्किल डिपार्टमेंट जहाँ पे है, कहाँ का पीएफ सही नहीं दे रहे हैं। ये भी मुद्दा पीएफ कमीशन से मेरा बात हुआ है, लिखित करके देने बोला है उन्होंने। तो हमारा मंडल स्तर तक जहाँ पे अध्यक्ष हैं, हम लोग इसी सिलसिले में आज बैठक करने के लिए आए हैं। सुन लीजिए, आप लोगों का चैनल का माध्यम से एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ। जो लोगों को समय पे तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पीएफ नहीं मिल रहा है, ईएसआई नहीं मिल रहा है, कृपा करके हमारा स्टेट का अमित शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, उनका नेतृत्व पे जो बीजीएमसी चल रहा है भारतीय जनता मजदूर सेल, एक ऑफिस भी है उनका, उस ऑफिस में जाके थोड़ा लिखित करके देने बोलिए। 1 सप्ताह का अंदर उनको अपना तनख्वाह भी मिल जाएगा, पीएफ ईएसआई अगर नहीं मिले वो भी मिलने वाला है उनको। बिहार में चुनाव किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? जिस तरह से जीएसटी में भी दरों में बदलाव किया गया है, कितना फायदा मिलेगा और आप लोगों को क्या योगदान रहेगा? सुन लीजिए, हम लोग तो जनरल पॉलिटिक्स से नहीं है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, हम लोग आम आदमी को लेके काम करने वाला, और हमसे भी बेहतर आप लोग जानते हैं, जो मीडिया चैनल में रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि बिहार में इस बार मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार ही रहेगा। और मोदी जी को देख के सारा देश देख रहा है। आप सोचिए ना, विपक्ष वाला इतना कुछ बोल रहे हैं। लॉकडाउन में कभी विपक्ष वाला किसी के घर में झुके थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आदमी मर रहा है, कौन आदमी को दवाई चाहिए? पूरा देश भर में मोदी जी अकेला देखा था। ये और आज भी सबको फ्री में राशन मिल रहा है,
बिहार में तो दूसरा सरकार था, लालू प्रसाद जी था, कभी किया वो लोग, कभी नहीं किया। तो बिहार में मोदी सरकार ही आने वाला है, डबल इंजन सरकार रहेगा बिहार में। नमस्कार। भारतीय जनता मजदूर सेल आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही मजबूती के साथ काम कर रही है। अभी हमारे करीबन 17 से 18 ज़िले के अंदर कमेटियाँ जिला की बन चुकी हैं। उसमें मंडल पे भी कार्य अभी चला हुआ है हमारा। बची हुई जो 7-8 जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट जो बची हुई हैं, उनको भी हम दिवाली से पहले पहले पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं श्रमिकों से रिलेटेड, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया, सैलरी से रिलेटेड हो गया, उनके अधिकार वगैरह हो गए, ये समानता वगैरह, इन सबको दिलाने में भारतीय जनता मजदूर सेल दिन और रात करके उनके साथ में लगी हुई है। अगर किसी भी श्रमिक भाई को किसी भी प्रकार से कोई समस्या होती है तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अमित शर्मा जी, और अपने जिलाध्यक्ष जो उनके जहाँ के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो होंगे, उनको अपनी लिखित में अपनी कंप्लेंट दें, उनका निवारण तुरंत करेंगे। कि हम सबसे पहले तो हरियाणा में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं। 7 जिलाध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं हम, और बाकी 20 और जिलाध्यक्ष हमें नियुक्त करना है। और हम खाली जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी पूरी की पूरी कमेटियाँ भी डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे ही जिलाध्यक्ष, उसके साथ में उसकी पूरी कमेटी डिक्लेयर हो रही है। ये हमारा टारगेट अगले 2 महीने में कि हम 2 महीने में पूरे हरियाणा में 27 के 27 जिलाध्यक्ष, 27 के 27 महिला अध्यक्ष, 27 के 27 युवा अध्यक्ष, हम हरियाणा में अगले 2 महीने में सबसे पहले अपना संगठन खड़ा करेंगे, पहला टारगेट। उसके साथ साथ हम जो चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, श्रमिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ई श्रम कार्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जनरल मेंबरशिप हमारी, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो शायद मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे पूरे हरियाणा में हमारा संगठन बिल्कुल ऐसा ही खड़ा मिलेगा जैसे किसी भी नेशनल पार्टी का खड़ा होता है। बिल्कुल दिया जाएगा भाई साहब, बिना टारगेट के तो हो ही नहीं सकता। हम एक कार्यकर्ता से ये उम्मीद करेंगे कि वो 200-300 कम से कम जनरल मेंबर्स बनाए हमारे संगठन का। बिल्कुल बिल्कुल। हम रिसेंटली हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिल के आए हैं, हमारे हरियाणा के लेबर मिनिस्टर अनिल विज जी से मिल के आए हैं, हमारे हरियाणा के लेबर के चीफ लेबर कमिश्नर मनीराम शर्मा जी से भी हम मिल के आए हैं। हम अपना संगठन स्थापित कर रहे हैं ताकि मजदूरों की आवाज़ हम डायरेक्टली सरकार तक पहुंचा पाए। हम गुड़गांव में भी ALCG से भी मिले हैं, 2 DLC बैठते हैं गुड़गांव, उनसे भी मिले हैं, और हम बाकायदा मजदूरों को ये बोलते हैं कि आप हमें लिखित में शिकायत दें ताकि आपका जो भी टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही, ESI नहीं मिल रहा, PF नहीं मिल रहा, मिलना सरकारी अधिकारी के थ्रू है, तो उनको हम डायरेक्टली कंप्लेंट्स दे रहे हैं। मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। भारतीय जनता मजदूर सेल हरियाणा के अंदर अपना संगठन विस्तार करने जा रही है। इसके अंदर हम 9 जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं आज। दूसरा, स्टेट प्रभारी को लेके और विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी जो नियुक्ता देनी है, आज उस चीज़ को लेके चर्चा है। देखिए ऐसा है, आज से पहले चाहे आपने और मजदूर संगठन देखे होंगे, आज से पहले मजदूरों के हितों की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। अब मजदूर सेल का, भारतीय जनता मजदूर सेल का हरियाणा में विस्तार करके, अब से पहले भी जो हमारे पास कंप्लेंट आई हैं लिखित के माध्यम से, हम उनको DLC साहब के माध्यम से निवारण करवाने की पूरा प्रयास करते हैं, और संगठन के विस्तार से मजदूरों के हितों को गति मिलेगी। ऐसा जी अधिकारियों की, सरकार से हम ये मांग करेंगे, अधिकारियों की गवर्निंग बॉडी के साथ हमारे संगठन को जोड़ा जाए, ताकि हम उनके साथ मिलकर जो मजदूरों का शोषण हो रहा है कंपनियों के माध्यम से, कंपनियों में भी जाएं, और हमारे पास जो लिखित कंप्लेंट आए उनका हम जल्द से जल्द उनके माध्यम से निवारण करवा दें।